गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। नाउ टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग एंड सी कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सी प्रोग्रामिंग मीन्स नाम से पता चल रहा है कि दिस इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या बनाए जाते हैं? प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर के क्या बनाए जाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो देखिए, जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर मिक्स है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो डेवलप किया गया था, ये 1972 में डेवलप की गई थी। कब की गई थी? 1972 में डेवलप की गई थी। कहां पर की गई थी? एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज थी। एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज थी। कहां की थी वो? यूएसए की। कहां की थी? यूएसए की थी, जहां पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रीची के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रीची के द्वारा। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसके अंदर आपने देखा होगा कि क्या बनाया गया था? विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट किए गए थे। ठीक, अब हम बात करें कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्यों बनाई गई थी? क्यों? क्योंकि जब कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, और उसी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सी प्रोग्राम यूज में लिया गया। इससे पहले मार्केट के अंदर सी के पहले बी लैंग्वेज आई, बीसीपीएल आई। बीसीपीएल का मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे जावा, ठीक, सी प्लस प्लस। उसको सीखने से पहले हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस हम मान लो कोई भी सीढ़ी चढ़नी अपन को, तो सबसे पहले कहाँ की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी? नीचे की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर के अपन ऊपर जा सकते। उसी प्रकार से जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या बेसिक लैंग्वेज है लैंग्वेजेस का। ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सी कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। तो देखिए, सी कैरेक्टर सेट होते हैं कि एनी जो अल्फाबेटिक डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से? एनी अल्फाबेटिक डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से डिजिट्स की बात करें अपन, या फिर अल्फाबेटिक सिंबल्स होते हैं। अल्फाबेटिक सिंबल्स होते हैं। अल्फाबेटिक सिंबल्स, अल्फाबेटिक सिंबल्स मींस डिजिट की अगर मैं बात करूं तो 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं वो, एंड अल्फाबेटिक की अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिक सिंबल्स की, वो होते हैं ए टू जेड तक, और स्मॉल भी होते हैं। मींस कि आप इसको कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो और स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स का मतलब होता है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, %, कोमा, एट द रेट, इस तरह के बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, कोलन, सेमीकोलन। ठीक, इस तरह के जो अदर सिंबल्स होते हैं जो आपके हमने नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं, वो इन सब का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर सेट कहलाता है। मींस देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स and alphabetics and special symbols like digits का मतलब होता है 0 to 9 जो संख्या होती है वो, एंड अल्फाबेटिक का मतलब होता है ऐसे जेड। अब आप इसको कैपिटल लेटर भी ले सकते हो और स्मॉल लेटर भी ले सकते हो। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, मींस स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे अभी बताया मैंने आपको, कौन कौन से बताए? लेस देन, ग्रेटर देन, एट द रेट, %, कोमा, कोलन, ब्रैकेट, सेमीकोलन। ठीक, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं
जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। इट कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर। ऐसी वैल्यू जो हम फिक्स रखते हैं वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। जैसे सपोज करो मैंने डिफाइन कर दिया int a बराबर 25, तो पूरे प्रोग्राम के दौरान इस a की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? हमेशा 25 ही रहेगी। इट कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर। यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का मतलब होता है क्या करना? चेंजेस होना। वैल्यू मींस जब अपन कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो कहीं कहीं क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं, और जिसके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है मींस डाला जाता है, उसी को हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया तो ये तो 25 तो क्या होगी? अपनी वैल्यू, एंड जो a है ये क्या हो गया? अपना वेरिएबल। क्या हुआ? वेरिएबल, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि इस a की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी। अब वेरिएबल जो है ये क्या होता रहता है? चेंजेस होती रहती है इसकी वैल्यू। जब आप रन टाइम के दौरान प्रोग्राम को रन कराओगे उस वक्त जो वैल्यू आप देते हो, या फिर जब बार बार प्रोग्राम को रन कराओगे तो हर बार वैल्यू क्या होगी? उसकी चेंज होगी। अब ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं? यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल्स क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि वेरिएबल जो है इसका प्रयोग हम कीवर्ड के अंदर नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल के अंदर नहीं किया जाता है। इसका जब डिफाइन करते हैं इसको तो फर्स्ट लेटर डिजिट्स नहीं होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? या तो अल्फाबेटिक हो सकता है या स्पेशल सिंबल्स हो सकता है, ठीक, लेकिन फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो डिजिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तब अल्फाबेटिक दे दिया तो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस देते हो तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, मींस इनवैलिड वेरिएबल माना जाएगा, एरर दे देगा प्रोग्राम, ठीक। उसके अलावा आप अंडरस्कोर इसके अंदर यूज में ले सकते हो। और वेरिएबल की जो लेंथ होती है, जो एलिजिबल लेंथ है वो है 31 कैरेक्टर तक आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगला जो अपना ये है वो है कि कोई भी इसके अंदर आप इसमें कोई भी कोमा वगैरह, ठीक, स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते। देखिए आपने देखा होगा मैं डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने देखा यहाँ इंट a b c, तो दिस इज 3 वेरिएबल। यहाँ पर कितने देर, यहाँ पर कितने वेरिएबल है? ये 3 वेरिएबल है। इनको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया इंट a लिख दिया, फिर इंट b लिख दिया और इंट c लिख दिया, तो अलग अलग भी आप क्या कर सकते हो? इनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या इनके रूल है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है एंड सी कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक। तो आज की क्लास हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।